अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर CIA पुलिस ननकाना की कार्रवाई। स्कूलों से वाटर पंप और पंखे चोरी करने वाला सरगर्म चोर गिरफ्तार। मुलजिम से लाखों रुपए मालियत के चोरी शुदा वाटर पंप्स, पंखे और नकदी बरामद कर ली गई। CI पुलिस ने मुलजिम शाहिद इमरान उर्फ टाउकी से चोरी की 13 वारदातों का सुराग लगा लिया है। मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है, मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। मुलजिम से 5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के 11 वाटर पंप, 4 पंखे और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिम तहसील ननकाना स्कूलों में चोरी की वारदातों में सरगर्म था। DPO ननकाना का कहना है कि जुराम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां हैं। भक्कर में भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों को शोबा सेहत में हकीकी मानों में रिलीफ की फराहमी का तसलसल जारी है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर चौधरी मोहम्मद अशरफ मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दौरा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर चौधरी मोहम्मद अशरफ का कहना था कि शहरियों को शोबा सेहत में बेहतरी और सहूलियात के मज़ीद मौक़े फराहम किए जाएंगे। अस्पताल में शोबा जनरल, सर्जिकल, पीड्स, नर्सरी वार्ड्स, मेडिसन और ENT सर्विसेज फराहम करने का हतमी फ़ैसला किया गया है। क़बल अज़ीं सिटी अस्पताल में गायनी सर्विसेज फराहम की जा रही थीं। इस मौका पर CEO हेल्थ और आबादी डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच और एडमिन ऑफिसर सिटी अस्पताल अतीक अहमद भी उनके हमरा थे। पाक वतन में शहरियों को माहौलियाती आलूदगी से निजात दिलाने और साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम साफ़ सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने सफाई के अमल को चेक करने के लिए शहर का दौरा किया और शहरियों को सफाई के मुतालिक आगाही देने के लिए पम्फलेट तकसीम किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सफाई हम सबका समाजी और अखलाकी फ़र्ज़ है। शहरी माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें। माहौलियाती आलूदगी की वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन तंदुरुस्त व तवाना मुआशरे के क़याम और मुआशरे को आलूदगी से पाक करने के लिए हर शहरी को मस्बत किरदार अदा करना होगा। आज पाकपतन में जो कि सफाइयों के हालात है वो आप देखेंगे तो मैंने भी आज विजिट किए, पहले से प्रूफ है। हमारे ज़िले पाकपतन में 2 कॉन्ट्रैक्टर्स तहसील वाइज आ गए हुए। पाकपतन के कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी काम संभाली। इसी तरह आरिफ वाला में ये अपनी नई इंचार्ज लेकर आए हैं, मशीनरी लेकर आए हैं और ये शहरी एरिया को डेली बेसिस पे साफ करेंगे। घर से घर कूड़ा उठाएंगे, जितने बिन्स कंटेनर्स हैं उनको उनमें से कूड़ा रिमूव करके डंपिंग साइट तक लेके जाएंगे। इसी तरह जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी ऑल्टरनेट डेज पे सफाई करेंगे। मेरी जिला पाकपतन में रहने वाले लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पाकपतन को साफ रखने में हमारी मदद करें। पाकपतन में अगर कहीं आपके घर के पास कूड़ा इकट्ठा है या कोई सफाई के लिए नहीं आ रहा या कूड़ा इकट्ठा नहीं किया जा रहा तो आप कंट्रोल रूम बना दिए गए AC के दफ्तर में, DC के दफ्तर में और कंपनी का अपना भी कंट्रोल रूम है। उधर कॉल करें, उधर बताएं कि यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा ताकि हम पाकपतन को साफ रख सकें। आरिफ वाला के किसानों ने नए बजट में रिलीफ की उम्मीदें लगा रखी हैं। किसानों की जानिब से किसान दोस्त बजट का मुतालबा किया जा रहा है। किसानों के मुतालबात क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत नए माली साल का बजट पेश करने जा रही है। हस्बे रवायत आरिफ वाला के किसानों ने भी नए बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है हुकूमत आइंदा बजट में ट्यूबवेल की बिजली, खादें, बीज, ज़रिया अद्वियात और ज़रिया आलात सस्ते करे। डीजल बहुत महंगा हो गया है, खादें बहुत महंगी हो गई हैं, ज़रिया अद्वियात, मशीनरी, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके बरक्स जो फसलों का रेट है वो ज़मींदार को कम मिल रहा है। गवर्नमेंट हमेशा ही कहती है कि हम किसान दोस्त बजट लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो बातों से ही होता है, अमलन उसमें साबित नहीं होता। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस दफ़ा बजट में ज़राअत को मद्देनजर रखें, किसानों की पैदावारी लागत कम करें। किसान कहते हैं हुकूमत हर बार किसान दोस्त बजट का वादा तो करती है मगर इसे वफा करना भूल जाती है। किसान दोस्त बजट बनाना ते इहदे विच डीजल दा जिहड़ी कीमत कम कीती जावे, बिजली दा बिल जिहड़ा ट्यूबलां दा ओह घट कीता जावे, जिहड़ी ज़रिए अद्वियात है उन्हां दा जिहड़ा रेट है वो कम कीता जावे। ये अपील साडी जी। किसानों का मुतालबा है हुकूमत दामों से निकलकर बजट में शोबा ज़राअत को तरजीही बुनियादों पर शामिल करे ताकि वतन अजीज में शोबा ज़राअत मुस्तहकम हो सके। सरगोदा में तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी काउंसिल ज़िला सरगोदा के ज़ेर तमाम मरकज़ी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 में अज़ादारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल दारुल उलूम मदरसा मोहम्मदिया मलिक नसीर और साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार तैयब शिराजी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की और कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देने और बाहमी मोहब्बत की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी काउंसिल के हर फ़र्द पर लाजिम है कि वो तमाम फ़िरक़ों में
باہمی محبت اور رواداری کی فضا کو فروغ دینے کے لیے میدان عمل میں موجود رہے۔ منجن آباد میں لائرز کنونشن لاہور میں صدر ہائی کورٹ بار آصف نصرانہ کی پاک فوج اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف فرضہ سرائی کے خلاف خالد شاہد ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن کی مذمتی پریس کانفرنس جاری ہے۔ سب سے پہلے میں تمام معزز صحافی حضرات بھائی اور پریس سوشل میڈیا سے متعلقہ جو دوسرے احباب تشریف لائے ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ تو آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ ایک لائرز کنونشن ہوا 24 مئی 2025 کو لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام۔ اس میں مختلف وکلا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آصف نصرانہ صاحب نے جو وہاں پر پاک فوج اور ان کے کمانڈر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، جن الفاظ میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ میں بطور صدر بار ایسوسی ایشن منجن آباد آصف نصرانہ صاحب صدر ہائی کورٹ لاہور کے ان الفاظ کی جو انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کی بابت استعمال کیے، ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آصف نصرانہ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو حالیہ جنگ میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے، اس سے جو ہماری پاک فوج یا ہماری جو فیلڈ مارشل ہے اس کی شہرت میں اضافہ نہیں ہوا، تو یہ ان کی سوچ جو ہے میں کہتا ہوں کہ انتہائی جو ہے وہ انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، جب اس وقت پاکستانی افواج اور اس کے سپریم کمانڈر کی جو شہرت ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ MNACB ڈویژن اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے پیٹرولیم وڈیرا میاں خان بگٹی کا انڈس ہسپتال سوئی کا اچانک دورہ، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا گیا، مریضوں کے مختلف وارڈز میں گئے اور ان کی عیادت کی، ان کے مسائل کے بارے میں بھی پوچھا۔ CEO انڈس ہسپتال کے ساتھ ہسپتال کے حوالے سے تمام مسائل پر بات چیت کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی کی جانب سے 10 روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس خصوصی مہم کا مقصد شہر کو پری مونسون بارشوں اور عید الاضحیٰ جیسے اہم مواقع سے قبل صاف ستھرا اور صحت بخش ماحول فراہم کرنا ہے۔ صفائی مہم کی نگرانی چیف ایگزیکٹو آفیسر واسا ڈاکٹر محسن اور عبدالرحمان مینیجر آپریشنز خود کر رہے ہیں۔ اس خصوصی مہم کا مقصد شہر کو پری مونسون بارشوں اور عید الاضحیٰ جیسے اہم مواقع سے قبل صاف ستھرا اور صحت بخش ماحول فراہم کرنا ہے۔ صفائی مہم کے نگرانی چیف ایگزیکٹو آفیسر واسا ڈاکٹر محسن اور عبدالرحمان مینیجر آپریشنز خود کر رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں واسا کے عملے نے شہر بھر کے نالوں، گلیوں، محلوں اور دیگر عوامی مقامات کی بھرپور صفائی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ساہیوال آرٹس کونسل کے زیر اہتمام جناح ہال میں جشن فتح یوم تکبیر سے یوم تشکر کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سول سوسائٹی، وکلا، صحافی برادری، اساتذہ، ممبران صوبائی اسمبلی اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں اسکولوں کے بچوں نے ٹیبلوز، ملی نغمے اور تقاریر پیش کیں، جبکہ کلاسیکل گلوکار استاد ندیم ریاض اور ممتاز لوک فنکار فدا حسین فدا نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ایٹمی طاقت بننے کے بعد اب ہمارا مشن اقتصادی طاقت بننا ہے۔ 28 مئی کے دن پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ اس دن کو اس لیے منانا ضروری ہے کہ یہ ہمارے ملک کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ہماری مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے متحد ہو جائیں، اور موجودہ حالات میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال ان خطرات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ اصل جنگ نوجوانوں کے اذہان کو پراگندہ کرنے والوں کے خلاف ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ہم جس حال میں ہوں، جس وقت ہو، ہمیں اپنے وطن عزیز کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر لفظ، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر گفتگو
जो हम करें, जो हम कदम उठाएं, वो हमारे वतन अज़ीज़ की सालमियत, वतन अज़ीज़ की तरक्की, वतन अज़ीज़ में रहने वालों के लिए खैर की तरफ हो। हम एटमी ताकत बन गए, हमने मार्का हक जीत लिया, अब क्या हो? इस तरह बैठे रहेंगे? क्या आपका ख्याल है कि दुश्मन इसी तरह बैठा रहेगा? नहीं, दुश्मन इस वक्त किसी भी सूरत में हो, और ये दुश्मन सिर्फ हमारा वो दुश्मन जिसको हम कहते हैं, हमारे अपने अंदर भी एक फितना, हमारे फितने मौजूद हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमें अपने अफवाज पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमें वो बैरूनी साजिशों से, बैरूनी हमलों से पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करने की वो सलाहियत रखते हैं। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई, जहां बेरहम बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को जहर पिलाकर अबदी नींद सुला दिया। मकतूल की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई है, जो कि मेहनत मजदूरी करता था। तैयबा गिलानी को शाहिद ने नाजायज़ ताल्लुकात से मना किया था, जिसकी वजह से अक्सर घर में झगड़ा रहता था। तैयबा गिलानी ने ईसा और काशिफ के साथ मिलकर घर में घुसकर ज़बरदस्ती असलहा के ज़ोर पर जहर पिलाया। मुसल्लम मुलजिमान मौका से फ़रार हो गए। शाहिद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सका। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। DPO ओकाड़ा का कहना है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज़।